गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसा रहा आज का बाजार? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया रहा होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, कर लेते हैं प्री मार्केट एनालाइज। हम लोगों को कल क्या बातें किए थे हम लोग और मार्केट किस तरह से चला। जो आप लोगों को मैंने ये जोन दिया था कुछ कुछ, पहले तो कर लेते इसके बारे में बातें और मार्केट कैसा चला था। पहले जो हम लोगों का ये 708 वाला लाइन था, वहीं पे मार्केट ओपन हुआ, वहाँ से सीधे टूटा। तो इतना सुबह तो आप लोग ट्रेड शायद ही किए होंगे, लेकिन आप लोगों को ये कंफर्म हो गया था जब ये वाला जोन ब्रेक हुआ 662। ये वाला जोन जो ब्रेक हुआ, एक कैंडल था 925 का, एक कैंडल जब ब्रेक हुआ, जोन को तोड़ा नीचे की तरफ, देखिएगा कैंडल का बॉडी इसी तरह का हम बोलते हैं। इस तरह का बॉडी अगर कैंडल का बने, इसको आप मानिएगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में, इसी को प्रेफर कीजिएगा। इस तरह का बॉडी यहाँ भी बना है, देखिए, ठीक है। इसी तरह का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट प्रेफर कीजिएगा हमेशा, अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में आप ट्रेड करते हैं तो क्या हुआ, मार्केट सुबह से ओपन हुआ, ओपन होते ही नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद हम लोगों का 662 वाला जो लेवल था वो टूटा, और जैसा हम लोगों का टारगेट था, पहला टारगेट, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग अचीव कर गया। अब प्रीवियस डे का क्लोजिंग के दौरान वहां पे जब मार्केट कितना देर कंसोलिडेट किया, इस कंसोलिडेशन के दौरान आप लोग शायद ये चीज अगर नोटिस किए हैं कि नहीं किए हैं पता नहीं, ये कंसोलिडेशन के दौरान आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट बार बार यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। इससे पहले क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इतना देर। अब मार्केट का मोटो समझना चाहिए, और अगर आप इस चीज को नज़रअंदाज भी कर देते हैं तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए था, जब इस जोन को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, 662 को जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो ये क्लियर हो गया कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 708 फिर से हम लोगों का आने वाला है। तो अगर मैंने तो ये ट्रेड किया था, ये सुबह वाला, बस मैंने और कोई ट्रेड किया नहीं। बाकी इस जगह पे मेरा एक पुट का ट्रेड लिया हुआ था, उसमें थोड़ा सा मैंने लॉस बुक किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने पुट ले लिया था जहाँ की कॉल लेने का बात था। तो मैं ये ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड नहीं कर पाया, मैं सोचा ये ब्लफ हो जाएगा, तो मैंने यहीं, यहाँ से तो नहीं, इस कैंडल से, जो 1230 वाला कैंडल था, इसी का टॉप से मैंने ये लिया था, और ये इसको गया वहाँ से वापस थोड़ा आया नीचे, लेकिन उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आया नहीं, तो मैंने ऊपर जाके लॉस बुक किया। जब इसका ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया ये वाला कैंडल ने, तो मैंने लॉस बुक कर लिया। तो आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि ए वाला ट्रेड किया होगा, उसके बाद ए वाला ट्रेड भी किया होगा, जिसका पहला टारगेट था 708, सेकंड टारगेट 748, दोनों टारगेट अचीव्ड। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। बैंक निफ्टी में भी वही कंडीशन, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हम लोगों का जो एक सपोर्ट लाइन था, सपोर्ट जोन था, वहाँ पे आया, जस्ट टच किया, ऊपर गया। तो यहीं से फिर भी यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। इसके बाद आप लोग देखिएगा ए वाला जोन को तोड़ा, क्या हुआ, कैसा, देखिए, ये जो देखिए एक बड़ा कैंडल इस जोन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हम लोगों का ये कंफर्म हो गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा 463 का, और सेकंड टारगेट 563 का। तो दोनों टारगेट बैंक निफ्टी में भी अचीव्ड, नीचे नहीं गिरा, दोनों बुलिश, अच्छा बुलिश रहा मार्केट आज, ठीक है। तो अब करते हैं कल की बातें कि कल कैसा हो सकता है। सबसे पहले कर लेते हैं इन लाइंस को रिमूव, दोनों में, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, ओके। अब थोड़ा सा चेंजेस यहाँ हमको करना होगा, एक मिनट। वो क्या है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा ये करना है हमको, आईडी चेंज करना है, इसीलिए।
इंटरनेट बहुत स्लो। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, आज का क्लोजिंग कैसा रहा। तो क्लोजिंग देखने के लिए चलते हैं डेली कैंडल में। क्या देखते हैं हम लोगों को, जो दिख रहा है मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऑलमोस्ट कितना पॉइंट 130 पॉइंट ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक बुलिश साइन मान के चल सकते हैं। ये हम लोगों के लिए एक बुलिश साइन है। लेकिन इससे पहले क्या होगा, मार्केट बुलिश होने से पहले एक हर्डल का सामना करना पड़ेगा मार्केट को, जो हर्डल रहेगा 767 का, और उसके बाद का एक हर्डल रहेगा, वो रहेगा 863 के आसपास। ये दोनों लेवल हम लोगों के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, अब हम लोगों के लिए अब सपोर्ट कौन सा लेवल बन चुका है, ये लेवल अब हम लोगों के लिए एक सपोर्ट जोन बन गया, जो सपोर्ट रहेगा हम लोगों का 660 के आसपास। ठीक है, ये कल के लिए हम लोगों का एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। याद रखिएगा, ए जहां पे आज का क्लोजिंग हुआ है, ये क्लोजिंग और ए मतलब 745 से लेके 770 मान के चलिए, 745 से लेके 770 ये जो जोन है हम लोगों के लिए कल का नो ट्रेडिंग जोन है। हालांकि इस जोन में अगर कोई आपको बेयरिश पैटर्न दिखे तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। जो आप लोगों का टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट आप लोग मान के चलिए, पहला टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 705 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 658। ऊपर की तरफ अगर हम लोग निकलें तो ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट लेके चलेंगे 812 एंड नेक्स्ट टारगेट 863। बट उसके लिए ये जोन मैं एक अलग कलर कर देता हूँ। ये जोन को ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब तक इस जोन के नीचे रहेगा मार्केट में कोई बुलिश पैटर्न यहाँ या यहाँ दिख जाए तो ही बाय कीजिएगा। जैसे आज देखिएगा यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोग शायद ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, तो हमको तो इतना नाम याद नहीं रहता है। एकदम बॉटम पे आके प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है आप लोगों का जो लाइन खींचा हुआ था वहां पे ये फॉर्मेशन हुआ, और देखिए उसके बाद क्या शानदार मूव मिला, सीधे 100 पॉइंट्स का। तो उसी तरह से कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो जोन है, अगर वहां पे आपको कोई बुलिश या बेयरिश कैंडल जब तक ना दिखे या पैटर्न जब तक ना दिखे तो ट्रेड ना कीजिए तो बेहतर है। ठीक है, तो कल हम लोगों के लिए ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है, और ऊपर वाला जो है 812 एंड 863 ये है रेजिस्टेंस वाला जोन, और बीच में 770 से लेके 745 ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, चलिए, और इसके ऊपर अगर कुछ होता है तो ऐसा फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से। कल निफ्टी में यहाँ तक एक बार आना चाहिए, यहाँ से फिर बुलिश होना चाहिए। अब देखते हैं, अगर इसके नीचे आया तो मान के चलेगा कि ये निफ्टी यहाँ तक मतलब 660 के आसपास आने वाला ही है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मे भी ये 705 से भी रिटर्न लेके ऊपर की तरफ निकल सकता है।
अब नेक्स्ट बातें करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसा हो सकता है कल। इतने दिन से जो निफ्टी, मैंने आप लोगों को कल बोला था कि निफ्टी एक अच्छा सपोर्ट बना चुका है नीचे, तो ये सपोर्ट टूटने का उम्मीद बहुत ही कम है। देखते हैं बैंक निफ्टी क्या होता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पहले देख लेते हैं डेली कैंडल कैसा बता रहा है। डेली कैंडल में बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है। अगर डेली कैंडल में हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये ब्रेकआउट कहाँ तक सस्टेनेबल है ये भी देखना पड़ेगा। ये ब्रेकआउट जो है आपको तो ये दिखा रहा है कल के लिए हम लोगों का टारगेट बैंक निफ्टी में आ सकता है 993 या 43,040 के आसपास का। यहाँ तक जाता, अगर मार्केट बुलिश हुआ तो बैंक निफ्टी कल यहाँ तक भी जा सकता है। और बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोगों के लिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन कौन कौन सा रहेगा ये भी देखना होगा। चलिए अब चलते हैं 5 मिनट के कैंडल में। तो बैंक निफ्टी देख के जैसा लग रहा है बैंक निफ्टी में एक ये जो जोन है 490 के आसपास, ये बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पे भी एक सपोर्ट मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी बैंक निफ्टी में अच्छा बाइंग आया था। ठीक, और एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है वो रहेगा आज का प्रीवियस डे का क्लोजिंग, आज का नहीं प्रीवियस डे का क्लोजिंग। यहाँ तक जाता हुआ अभी तो किसी तरह नहीं दिख रहा है, तो यहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये जो गैप है ना, इस गैप को बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। और ये ब्रेक अवे गैप आप लोग शायद ही पता नहीं जानते हैं कि नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही करेंगे जब तक प्रीवियस डे के क्लोजिंग के, मतलब आज के क्लोजिंग के नीचे जब तक नहीं जाएगा तो हम लोग बुलिश बने रहेंगे। मैग्नेटिक में जो हम लोग बातें कर रहे थे, अगर कोई पैटर्न दिख रहा है या कैंडल दिख रहा है तो हम लोग बुलिश जाएंगे। जो हम लोगों का पहला टारगेट हो जाएगा 760 और दूसरा टारगेट हो जाएगा हम लोगों का 880 और थर्ड टारगेट आ जाएगा हम लोगों का 43,000 के आसपास। ये रहेगा हम लोगों का कल बैंक निफ्टी में। लेकिन कब, जब तक बैंक निफ्टी प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर है। और अगर बाय चांस प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे आ गया तो याद रखिएगा आपके लिए पहला टारगेट जो रहेगा वो 492 एंड सेकंड टारगेट 333। ओके, तो ये सारे लाइंस को आप लोग अपने चार्ट में प्लॉट कर लीजिएगा और उसी तरह से ट्रेड कीजिएगा। उम्मीद करेंगे कल भी आपका दिन अच्छा हो। और हाँ, एक स्पेशल रिक्वेस्ट आया है कि फिन निफ्टी का भी एनालाइज कीजिए। तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है,
देखते हैं फिन निफ्टी का एक बार चार्ट खोल के फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। सबसे पहले फिन निफ्टी में हम लोग कर लेंगे आज का डेली का क्लोजिंग कैसा है। फिन निफ्टी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फिन निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो फिन निफ्टी में एक हर्डल हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा 103 के आसपास। ये फिन निफ्टी का एक हर्डल जोन रहेगा। फिन निफ्टी में सपोर्ट अगर मार्क करे तो आज का जो क्लोजिंग है ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। और फिन निफ्टी में एक और चीज, फिन निफ्टी आज क्या हुआ था, ब्रेक गैप अप। फिन निफ्टी में भी गैप अप होने के बाद प्रीवियस डे हाई से ही लौट गया ना। तो फिन निफ्टी में एक जोन इसको मार्क कर लीजिएगा, ये भी फिन निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। चलिए चलते हैं 5 मिनट के कैंडल में। ठीक है, तो फिन निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग को हमेशा एक अलग कलर से मार्क कर लीजिएगा। अब फिन निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फिन निफ्टी इस क्लोजिंग से गैप अप, क्लोजिंग से ऊपर गया तो गैप अप, क्लोजिंग से नीचे डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस क्लोजिंग के ऊपर फिन निफ्टी ओपन होता है तो उसको जाने दीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगने का वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से फिन निफ्टी में सेलिंग आने वाला है। अब यहाँ से जो सेलिंग आएगा फिन निफ्टी में तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, यहाँ से जो सेल आएगा फिन निफ्टी में वो आपका पहला टारगेट हो जाएगा 052 एंड सेकंड टारगेट आज का क्लोजिंग। और अगर नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ अगर निकलता है प्रीवियस से क्लोजिंग से, तो याद करिएगा फिन निफ्टी में आपका टारगेट हो जाएगा ये टारगेट आप यहाँ तक का ले सकते हैं जो कि 961 का। तो इतना छोटा टारगेट के लिए मैं बोलूँगा कभी ट्रेड मत कीजिएगा, इतना छोटा टारगेट के लिए हमेशा बड़ा टारगेट के लिए ही जाइए, जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा और टारगेट बड़ा रहेगा। लेकिन ट्रेड कैसे करेंगे, जब हमको अगर ऊपर का लाइन जो है इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे इस ये टारगेट के लिए 103 के लिए। और अगर यहाँ पे कोई हमको बियरिश पैटर्न दिखता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे इसका टारगेट 052, सेकंड टारगेट 994। ओके, फिर निफ्टी में भी यही इससे ऊपर जाता हुआ आई थिंक सो नहीं हो सकता है, फिर भी आप लोगों के लिए एक लाइन और जोन दे देते हैं। अगर ऊपर की तरफ और निकलता है तो आप लोगों का टारगेट ये हो जाएगा 153 का, एंड नीचे की तरफ एक और जोन अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये टारगेट हो जाएगा आपका नीचे का, वो हो जाएगा 837 का। ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लीजिएगा, ये टारगेट 555 का टारगेट आप लोग लेके चल सकते हैं। ओके, तो फिर निफ्टी में भी आप ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम लोग एक और नए वीडियो के साथ। और अपना प्रॉफिट ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप लोगों को वीडियो में अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जैसे एक जो फ्रेंड है हमारे वो बताए थे फिर निफ्टी के लिए, फिर निफ्टी का आज कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को। चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं सबको इस चैनल से फ़ायदा ही होगा, नुकसान किसी का नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।